अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो आने वाले वक्तों में एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिस पर मंगोलों से लेकर अमेरिकन और रशिया ने भी कब्जा करना चाहा, लेकिन यहाँ की बहादुर अवाम ने उनको कैसे मार भगाया। उसामा बिन लादेन, महमूद गजनवी, आमिर शाह अब्दाली और मुल्ला उमर जैसी अजीम हस्तियों ने इस मुल्क की तरक्की में क्या अहम कारनामे सर अंजाम दिए। मौजूदा मुल्की हालात से लेकर इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की तारीख के बारे में भी आज आप जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड पर आपको इस मुल्क के मुतालिक 10 ऐसे हकाइक बताएंगे जिनसे यकीनन आप नावाकिफ होंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा होगा। चलते हैं दोस्तों अफगानिस्तान के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क को एक बहादुर कौम पख्तून कबाइल की सरजमीन भी कहते हैं, जिसमें इनके 400 से ज्यादा कबाइल शामिल हैं। अफगानिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जहां मुकम्मल तौर पर शरई कानून नाफिज हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी पश्तून कबाइल की है, जबकि इसके साथ एक कसीर तादाद में ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तुर्कमन और बलोच कबाइल के लोग भी यहाँ आबाद हैं। यहाँ की 99.7% आबादी मुसलमान है। अफगानिस्तान के अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,867 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा कोई हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले के साथ ही आबाद है। दोस्तों, अफगानिस्तान को एक लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है, जिसको कोई भी समुद्री रास्ता नहीं लगता। अफगानिस्तान के अगर महल्लेफों की बात करें तो इस मुल्क की सरहदें जनूब मशरिक में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, जबकि इस मुल्क की शुमाली सरहदें तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ लगती हैं। चारों अतराफ से इसकी सरहदें मुस्लिम ममालिक के साथ ही लगती हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान की मुल्हिका सरहद को ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करती है। इस सरहद की टोटल लंबाई 2611 किलोमीटर है। इस मुल्क की सिर्फ 24% आबादी ही शहरों में रहती है, जबकि 76% आबादी गाँव में रहना पसंद करती है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अहम तरीही शहर है। ये शहर 3000 साल पुराना है और ये शहर 1773 से ही अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है। आमिर शाह अब्दाली के दौर में अफगानिस्तान ने खूब तरक्की की। आमिर शाह अब्दाली को ही अफगानिस्तान का फाउंडर भी कहा जाता है। ये एक इंतहाई बहादुर, ईमानदार और निडर हुक्मरान थे। दोस्तों, इस मुल्क ने बेशुमार जंगी हालात का सामना भी किया है और इन जंगों में सोवियत अफगान वार सबसे अहम है, जो तकरीबन 10 साल जारी रही। 24 दिसंबर 1979 को रशिया ने अपनी फौजें इस मुल्क में उतारी कब्जे की नीयत से। और अफगानिस्तान क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बसा एक मुल्क है, इसलिए इसको फतह करना कोई आम बात नहीं। यहाँ के अफगानियों की गेरिल्ला वार पूरी दुनिया में ही मशहूर है और इनकी इन्हीं जंगी सलाहियतों की वजह से अमेरिका जैसे ममालिक भी इस मुल्क को फतह ना कर सके और रशिया से लेकर अमेरिकन को भी यहाँ घुटने टेकने पड़े। अक्सर जंगी हालात की वजह से इस मुल्क में ना तो इतनी तरक्की हुई और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम हुआ। इसलिए यहाँ की 80% आबादी का पेशे रोजगार खेती बाड़ी और जानवर पालना है। किसी ज़माने में यहाँ पोस्त की फसल की काश्त बहुत बड़े पैमाने पर की जाती थी। पूरी दुनिया में नशा अफगानिस्तान से ही एक्सपोर्ट होता था, लेकिन मौजूदा तालिबान की हुकूमत ने इस चीज़ पर अब मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। अफगानी लोग आज भी खाना बदोशी और कबायली ज़िंदगी ही बसर करते हैं। ये सदियों पुराना अपना कल्चर और लोक विरसा साथ लेकर चल रहे हैं। अफगानिस्तान में सदियों पुराना एक खेल भी खेला जाता है जो जहां बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको अफगानिस्तान का कौमी खेल भी कहा जाता है, जिसका नाम बुस्काशी है, जिसमें तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं और बकरी के बच्चे को एक पोल में फेंका जाता है और ये यहाँ का सबसे मकबूल तरीन खेल है। दोस्तों, इस मुल्क की ज़ुबान पश्तो है, जो यहाँ की सरकारी ज़ुबान भी है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को अफगानी बोलते हैं, जो कि आज के दौर में पाकिस्तान और इंडिया से भी ज़्यादा मजबूत समझी जाती है। एक अफगानी पाकिस्तान में 3.90 रुपये के बराबर बनता है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आज के दौर में भी वालिदैन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते।
इस मुल्क में पढ़ाई की शरह सिर्फ 36% है, जो कि इंतहाई ज़्यादा कम है। और इसके पीछे भी एक वजह है जिसको जानने के लिए हमें तारीख पर नज़र डालनी पड़ेगी। दोस्तों, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का घर भी कहा जाता है। आज तक जिस भी सुपर पावर ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की वो नाकामी से दो चार हुआ। जैसे कि 19वीं सदी में यहाँ ब्रिटिश आए और एक दर्दनाक शिकस्त से दो चार हुए। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन आया और 10 साल की जंग में शिकस्त खाकर वापस गया। 21वीं सदी में अमेरिकन आए और 20 साल जंग लड़ने के बाद भी उनके हाथ कुछ ना आया। अगर इससे भी पहले की तारीख पर एक नज़र डालें तो यहाँ सिकंदर आज़म ने भी जंग जीतने की कोशिश की। इसके साथ मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां ने भी यहाँ कोशिश की। चंगेज़ खान और मंगोलों से लेकर राजा रंजीत सिंह ने भी यहाँ जंग की, जिसमें 1758 की अफगान सिख वार काफ़ी अहमियत की हामिल है। कहा जाता है कि अफगान कौम में जंगी सलाहियतें बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसकी बिना पर आज तक इन्होंने शिकस्त नहीं खाई और इसलिए इनको द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का टाइटल भी दिया जाता है। दोस्तों, 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान आज़ाद हुआ। इमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक माहिदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आज़ादी मिली। दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात भी बताते चलते हैं। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने की मुखालफत की। दाऊद शाह नामी शख्स तब अफगानिस्तान का वज़ीर आज़म था, जो तब मौजूदा दौर में पाकिस्तान से इंतहाई नफरत करता था। वो कभी नहीं था चाहता कि पाकिस्तान आज़ाद हो और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर बने। वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंडर लाना चाहता था। दोस्तों, सन 1996 में मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। तब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वाहिद दो ऐसे मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम किया और सपोर्ट भी किया। और इस तरह तब 1986 में उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब की शाही फैमिली को छोड़कर अफगानियों की मदद के लिए अफगानिस्तान आ चुके थे। और उसामा बिन लादेन अमेरिका की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। 9/11 के वाक़यात की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन ने जैसे ही कबूल की। इन वाक़यात के बाद अमेरिका ने बदले की आग में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन साल 2021 में 20 साल की नाकामी के बाद अमेरिका भी यहाँ से शिकस्त खाकर भाग गया और इसके बाद फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ गया और आज भी यहाँ तालिबान की हुकूमत है। अफगानिस्तान के मुल्की मौजूदा सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंद हैं, जबकि मुल्की प्राइम मिनिस्टर हसन अखवंद हैं और इसके साथ मुल्की चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हकानी हैं। और आज के दौर में पूरे अफगानिस्तान में सऊदी अरब की तरह ही शरई कानून नाफजुल अमल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे चंद दिलचस्प हक़ाइक़ के। दुनिया में सबसे पहली कलर फोटोग्राफी पेंटिंग अफगानिस्तान में ही बनाई गई थी। बुद्ध मत मज़हब के बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू भी इसी मुल्क में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। ये वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक भी चर्च मौजूद नहीं। दुनिया में अफीम पैदा करने वाला ये सबसे बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान आबादी के लिहाज से 37 नंबर बड़ा मुल्क है, जबकि रकबे के लिहाज से 41 नंबर बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका नेशनल फ्लैग 26 बार चेंज हो चुका है। अफगानी लोग नाश्ते में दूध जलेबी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ इनके खानों में दुम्बे का गोश्त इनकी मरगूब ग़िज़ा है। क्या दोस्तों, आप जानते हैं अफगानी लोग मानते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इनके शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है, जिसको ये ब्लू मास्क भी बोलते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के चंद बड़े शहरों में जलालाबाद, कंदहार, काबल, मज़ार शरीफ ये चंद अहम तरीन शहर हैं अफगानिस्तान के। दोस्तों, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान बहुत ज़्यादा सिंसियर दिखाई देते हैं अपने मुल्क के साथ और मुल्क की तरक्की में दिन रात एक कर रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं अफगानिस्तान में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जारी हैं जिनके तकमील होते ही अफगानिस्तान एशिया का सुपर पावर मुल्क बन सकता है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मसनूई दरिया बनाया जा रहा है जो 285 किलोमीटर लंबा होगा। इस दरिया से 55 लाख एकड़ ज़री ज़मीन को सैराब किया जाएगा और 2025 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और आलमी माहिरीन का भी यही कहना है कि अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होते ही अफगानिस्तान की काया पलट जाएगी।
کیونکہ اس سے افغانستان کی لاکھوں ایکڑ زرعی زمین سیراب ہوگی اور ملکی زرعی اجناس میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوگا، جس کو یہ ایکسپورٹ کر کے ایک اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کما سکے گا۔ افغانستان کے موجودہ حکمران اپنے ملک کے ساتھ بہت ہی مخلص دکھائی دیتے ہیں اور ملک کی ترقی میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بھی بحال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کی کرنسی آج کے ٹائم پاکستان اور انڈیا سے بھی کافی مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ چائنا اس ٹائم دنیا کا واحد ملک ہے جو افغانستان کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں چائنا افغانستان میں کچھ بہت بڑے میگا پروجیکٹ بھی شروع کرنے جا رہا ہے، جس سے بہت بڑی بھاری انویسٹمنٹ افغانستان میں آئے گی اور افغانستان مزید ترقی کی منازل طے کرے گا۔ دوستو 2020 کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کا موجودہ جی ڈی پی 81.007 بلین ڈالر ہے، جبکہ یہاں کی پر کیپٹا انکم $2,459 ہے۔ دوستو افغانستان کے بارے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید انفارمیٹیو سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔